हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इस बाउंड्री वॉल के पत्थर के बारे में। पत्थर के बारे में मतलब मैं पत्थर की क्वालिटी के बारे में बात नहीं करने वाला। इस बाउंड्री वॉल में जो पत्थर लगाया जा रहा है, पत्थर कैसा लगाया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पत्थर खड़ा पत्थर लगाया जा रहा है, यानी वर्टिकल पत्थर लगाया जा रहा है। अब इस पत्थर को लगाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में अगर आप अपने घर में वर्टिकल पत्थर लगवाते हैं तो काफी सारी जो मिस्त्री और कॉन्ट्रैक्टर होते हैं आपके, वो आपसे ये बोलते हैं कि सर मैं केमिकल से पत्थर लगवाऊंगा, मैं सीमेंट से पत्थर नहीं लगवाऊंगा। सीमेंट से मजबूती कम होती है, केमिकल की मजबूती ज्यादा होती है। अब आप ये पता करते हैं किसी और मिस्त्री से, वो बोलता है नहीं सर सीमेंट से लगवाइए, सीमेंट की मजबूती आपकी बहुत अच्छी होती है, केमिकल की इतनी मजबूती अच्छी नहीं होती है। आप कंफ्यूज, क्या करें यार, किस मिस्त्री की बात हम माने। तो ये सब चीजें मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। और डिपेंड ये भी चीजें होती हैं कि आप वो पत्थर कहाँ पे लगा रहे हैं, कितनी हाइट तक लगवा रहे हैं। 5-10 फीट की हाइट तक लगवा रहे हैं कि आप 20-30 फीट की हाइट तक लगवा रहे हैं। ये भी डिपेंड होता है कि वहां पे आपको सीमेंट यूज करना है कि वहां पे आपको केमिकल यूज करना है। अगर आप सीमेंट यूज कर रहे हैं तो किन चीजों को आपको ध्यान रखना है, अगर आप केमिकल यूज कर रहे हैं तो किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और एक फैक्टर बहुत मतलब एक चीज और आती है यहाँ पे कि एक एरिया भी डिफाइंड होता है कि अगर आप किस एरिया में रह रहे हैं उस हिसाब से चीजें भी थोड़ी सी अलग होती हैं। ये मैं आगे बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एरिया का फर्क क्यों पड़ता है। सबसे पहले मैं आता हूँ इस दीवार पे, इस बाउंड्री वॉल पे। तो इस बाउंड्री वॉल पे आपको क्या दिख रहा है, इस पत्थर से पहले, पत्थर के पीछे आप देखिए यहाँ पे प्लास्टर हो चुका था इस बाउंड्री वॉल पे। तो यहाँ पे कोई पत्थर लगाने का प्लानिंग पहले से थी नहीं, यहाँ पे पत्थर बिल्कुल नहीं लगाना था। यहाँ खाली एक प्लास्टर हो गया था, प्लास्टर के ऊपर टेक्सचर प्लास्टर करना था, उसकी फिनिशिंग थी टेक्सचर प्लास्टर की। लेकिन जब घर फिनिश हो गया तो लगा कि नहीं थोड़ा सा यहाँ पत्थर ज़्यादा सही लगेगा, तो पत्थर यहाँ पे लगाने का प्लानिंग बाद में हुई। अब इसलिए क्या हुआ कि यहाँ का प्लास्टर हल्का फुल्का तोड़ तोड़ के किसी तरह यहाँ पे पत्थर लगाने का जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, पत्थर आपको जैसे यहाँ देखिए आप वीडियो में, पत्थर के पीछे काफी गैपिंग है। यहाँ पे पत्थर मैं टाइल से, केमिकल से नहीं लगवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सीमेंट से लगवा रहा हूँ। सीमेंट का पूरा प्रॉपर, जैसे यहाँ पे पूरा मसाला बना के एकदम लिक्विड फॉर्म में उसको, लिक्विड को पूरा भरा जाएगा पीछे। अब क्यों इसका तरीका, मतलब यहाँ पे फिर प्लास्टर के ऊपर कैसे आप कर रहे हो, काफी लोग ये बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्लास्टर को पूरा तोड़ने की बजाय हल्का फुल्का प्लास्टर तोड़ लिया गया है और सीमेंट का मसाला थोड़ा तेज करके तब इसको भरा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो हाइट ज्यादा नहीं है पत्थर की, क्योंकि 2 पत्थर में पूरी बाउंड्री वॉल खत्म हो जाएगी। अगर ये पत्थर हम काफी ज्यादा ऊंचाई तक ले आते तो यहाँ पे क्या आपको पूरा प्लास्टर निकालना पड़ता, पूरा ही दीवार रफ चाहिए थी, ईंट वाली दीवार चाहिए थी पूरी। क्योंकि ईंट की दीवार, ईंट पे मसाले की पकड़ ज्यादा होती है। अब भाई सिंपल सी बात है, ईंट पे मसाले की पकड़ ज्यादा होगी तो भाई पत्थर की मजबूती भी ज्यादा होगी। अच्छा, आते हैं प्लास्टर पे। अब प्लास्टर पे डिपेंड होता है कि किस जगह पे आप रहते हैं, उस हिसाब से प्लास्टर अलग अलग रेशियो के हिसाब से बनता है और अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से बनता है। अगर मैं आपसे कहूं केमिकल से आप पत्थर लगवा रहे हो तो आपसे मिस्त्री क्या बोलेगा, मिस्त्री बोलेगा सर आप पहले दीवार में प्लास्टर करवा लो, उसके बाद मैं केमिकल से पत्थर लगवाऊंगा आपकी दीवार पे। आप एग्री हो जाते हो। लेकिन वो प्लास्टर किस चीज का होना चाहिए, प्लास्टर यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, अगर आप कहीं भी टाइल या पत्थर आप लगवा रहे हैं तो उस दीवार पे जो भी आप प्लास्टर लगवाओगे, करवाओगे, उस प्लास्टर को आप, उस प्लास्टर में आपको रेत या जिसको आप सैंड बोलते हो या फिर जिसको आप बालू बोलते हो, वो बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। आपके यहाँ जो भी डस्ट यूज हो रही है या फिर आपके यहाँ जो मोरंग यूज हो रही है, मोरंग और सीमेंट का ही मिक्स आपको जो रेशियो होगा, वो रेशियो आपको खाली प्लास्टर में, आपको दीवार पर प्लास्टर करना है उसका। आपको रेत, बालू या सैंड इसका यूज बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप, अगर आप दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं तो यहाँ पे क्या है, अधिकतर लोग जो घर बनाते हैं या फिर प्लास्टर, घर बनाने के बाद जो अंदर का प्लास्टर और बाहर का प्लास्टर करते हैं, तो उसमें क्या है 3 चीजें मिलाते हैं। एक तो सीमेंट हो गई आपकी, फिर डस्ट या आपकी जो मोरंग या फिर बदरपुर जो भी हो गया वो मिल जाता है यहाँ पे, दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ। और तीसरा क्या होता है, यहाँ पे रेत भी यूज करते हैं। रेत मतलब जिसको बालू बोलते हैं कई लोग सैंड बोलते हैं, ठीक है, रेत। इन तीनों को मिक्स करते हैं, इस तीनों को मिक्स करके तब प्लास्टर जो है घर का करते हैं।
अच्छा, फिर प्लास्टर करने, एक तो रेत अगर आप प्लास्टर में यूज कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, प्लास्टर थोड़ा सा मुलायम रहता है, मतलब कि आप अगर हल्का हल्का घिसते जाएंगे तो आराम आराम से प्लास्टर वो धीरे धीरे निकलता रहता है, सॉफ्ट होता है वो जो प्लास्टर की लेयर होती है, सूखने के बाद भी आराम से टूट सकती है, झड़ सकती है धीरे धीरे। अच्छा, सीमेंट आपने अच्छा लगाया तो कोई बात नहीं, हल्का फुल्का चल जाएगा काफी दिन तक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर जो प्लास्टर करने वाले मिस्त्री होते हैं वो लोग थोड़ी सी मक्कारी करते हैं यहाँ पे। वो लोग क्या करते हैं कि जब भी आपका प्लास्टर का मसाला बनाते हैं, आप कभी भी नोटिस करना है, फिर आप अपना घर बनवा रहे हो तब भी आप ध्यान देना ये चीज, मैंने पुरानी वीडियो में बताया हुआ है आपको। वो लोग क्या करते हैं, रेशियो को कम कर लेते हैं इसमें, और डस्ट बदरपुर और ये फिर जो आपका रेत है वो तो मिलाएंगे तरीके से, लेकिन जहां सीमेंट आपकी मिलानी होगी कि आपकी एक बैग मिलाना होगा, वहां आधा एक बैग मिला के देंगे, मतलब सीमेंट कम कर मिलाएंगे उसमें। कम मिलाने का रीजन क्या होता है, अगर सीमेंट वो ज्यादा मिलाएंगे तो प्लास्टर जितना एक दिन में वो कर लेते हैं, मान लो 200 स्क्वायर फीट या 150 स्क्वायर फीट एक मिस्त्री एक दिन में प्लास्टर करता है, बहुत कितना भी तेज होगा, 150 स्क्वायर फीट कर देता है एक दिन में फिनिश। तो अगर वो सीमेंट कम मिलाएगा और फटाफट करेगा तो शायद 200 फीट खींच सकता है वो, मतलब जल्दी प्लास्टर कर देगा वो और फटाफट फिनिशिंग आ जाएगी अगर सीमेंट कम मिलाता है। और सीमेंट अगर ज्यादा मिलाएगा तो उसको फिनिशिंग करने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम को लेबर कम लगे और जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो इसलिए क्या करता है वो प्लास्टर में सीमेंट का रेशियो कम मिलाता है। एक तो दिक्कत ये हो गई, तो दो दिक्कतें हो गई यहाँ पे। एक तो आपने रेत मिलाया था पहले, क्योंकि आसपास के लोग आपके रेत मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं, लेकिन इससे प्रॉफिट भी होता है कि मान लिया बालू का जो प्लास्टर होता है, रेत का जो प्लास्टर आप करते हैं दिल्ली एनसीआर में, उससे फिनिशिंग अच्छी आती है, ये बात जायज है। अगर आप खाली बदरपुर या डस्ट का आप खाली प्लास्टर करेंगे तो फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ सकती, तो रेत मिलाना इसलिए जरूरत है, फिनिशिंग के लिए करते हैं लोग। लेकिन अगर आप फिनिशिंग के बाद अगर छोड़ देते हैं तो आते हैं खाली मजबूती पे, तो मजबूती में आपका खाली बदरपुर या डस्ट या मोरंग का प्लास्टर अगर आप करते हैं तो उसकी मजबूती ज्यादा रहती है अगर रेत वाले उससे कंपेयर करते हैं तो। और फिर दूसरा कांड ये लोग कर देते हैं, जो बच्ची को से कसर होती है वो ये खराब कर देते हैं आपके मिस्त्री लोग, क्योंकि सीमेंट का रेशियो उसमें कम मिलाया, सीमेंट कम मिलाया तो वो प्लास्टर की मजबूती और खत्म हो गई। अब सोचिए जब प्लास्टर आपका उस दीवार पे, जिस दीवार पे आपको पत्थर लगाना है, उस दीवार पे आपने प्लास्टर किया, वो भी रेत वाला प्लास्टर किया, वो भी कम रेशियो वाला, कम सीमेंट के रेशियो वाला प्लास्टर आपने करवा दिया। आपको पता तो है नहीं सीमेंट कम है ज्यादा है, उसने तो कर दिया फटाफट। और उसके ऊपर आप अगर पत्थर या टाइल को अगर आप केमिकल से लगवा रहे हो, तो केमिकल और पत्थर या टाइल की मजबूती तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे शायद वो प्लास्टर ही बेकार हो जाए, झड़ जाए। तो प्लास्टर जब खराब है तो सिंपल सी बात, जब बेस ही खराब है तो ऊपर की जो भी फिनिशिंग है वो ऑटोमेटिक खराब हो जाएगी, धीरे धीरे शायद निकल सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निकल ही जाएगी, निकल सकती है, एक चांस है। लेकिन जब आपका बेस ही अच्छा है, आपने रेत नहीं मिलाया, आपने खाली बदरपुर या डस्ट का ही खाली प्लास्टर करवाया, तो उसकी मजबूती तो एकदम अच्छी है। अच्छा, फिर वहां फिनिशिंग का तो कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि भाई जो आप प्लास्टर करवा रहे हो वो किस चीज के लिए करवा रहे हो, वो तो आप एक बेस बना रहे हो कि उसके ऊपर मुझे टाइल लगानी है या फिर पत्थर लगाना है केमिकल से। तो वहां पे आप रेत बिल्कुल मत यूज करना, कभी भी आप पत्थर या टाइल जिस दीवार पे लगवा रहे हो, तो वहां पे जब भी कोई मिस्त्री आपसे कहे कि प्लास्टर करना है, तो उस दीवार पे प्लास्टर में रेत बिल्कुल मत मिलाना। डस्ट या बदरपुर या भी जो आपके यहाँ मोरंग मिलती है उससे खाली प्लास्टर आप करवाओ, और सीमेंट का रेशियो अच्छा रख देना, 1:4 कर लो, 1:5 कर लो, आप अच्छा रेशियो करके उसको प्लास्टर करवा लेना। और रफ प्लास्टर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ये नहीं कि हमको एकदम धार कोर में एकदम बढ़िया साउथ सूट में प्लास्टर चाहिए, बढ़िया बस एक लेवल पे कर दे अच्छे से फंटी से, कि पत्थर वाला या फिर टाइल वाला अपना लेके अपना वो कम ज्यादा लेके बराबर करके चलेगा खुद ही वो। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि रेत से बिल्कुल नहीं प्लास्टर करवाना है, और सीमेंट का ध्यान रखना है आपको, तभी आप केमिकल से पत्थर लगवाएं या टाइल लगवाएं केमिकल से। अगर आप सीमेंट से सीमेंट से टाइल क्या पत्थर लगवा रहे हैं तो कभी भी प्लास्टर बिल्कुल मत करवाना दीवार पे। दीवार आपकी फ्रेश हो, ब्रिक वर्क जैसे ये दिख रही है इसी तरह दीवार हो, इसके ऊपर आप पत्थर लगवाइए, और जो भी गैपिंग भी पीछे दिख रही है आपको, इसमें आप एकदम गीला मसाला भरवाइए। इसकी मजबूती तो इसका कोई तोड़ ही नहीं है, क्योंकि सीधे एक तो ब्रिक है, जो भी सीमेंट का घोल आपने भरा वो ब्रिक और पत्थर से एकदम बढ़िया आपस में बॉन्ड हो जाएगा, बहुत अच्छी मजबूती आएगी इससे। और ना कहीं आपका पत्थर जो है कभी फ्यूचर में निकलने के कोई चांस होगा ही नहीं, तोड़ेंगे तो पूरा पत्थर ही टूट के निकलेगा, पूरा आपका मसाला टूट के निकलेगा, शायद ईंट भी टूट जाए, ठीक है।
तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप केमिकल से टाइल या पत्थर लगवा रहे हो, टाइल की बात अभी नहीं करता हूँ, बार बार टाइल का वर्ड निकल रहा है, लेकिन कभी भी पत्थर आप लगा रहे हो, पत्थर कितनी हाइट पे लगा रहे हो, तो ये डिपेंड होता है कि ज़्यादा हाइट पे अगर आप लगा रहे हो, मान लो 20 या 30 फीट की हाइट तक आप पत्थर लगाओ, जैसे कि यहाँ की हाइट देखिए, ये जो आपको ग्रे कलर का पत्थर दिख रहा है या फिर आपको ये येलो कलर का पत्थर दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पत्थर लगाया है कोई केमिकल से नहीं लगाया गया है। ज़्यादा हाइट तक अगर आप पत्थर लगवा रहे हो तो हरदम सीमेंट का ही यूज करना, केमिकल से मत लगवाना, क्योंकि हाइट वाला पत्थर थोड़ा रिस्की होता है। और फास्टनर का कोशिश करें तो यूज कर सकते हैं आप, फास्टनर जरूर यूज करना है इस केस में। तो यहाँ पे केमिकल मत यूज करना। 8-10 फीट की हाइट है तो केमिकल से आप पत्थर लगवा लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।